दोस्तों यह था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 8 ओवरों का एक ऐसा थ्रिलर मैच जो कि आखिरी गेंद तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो यह बात है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2017 में खेले गए तीसरे T20 मैच की, जहां मैच शुरू होने से पहले बारिश की वजह से 20 ओवर के मैच को घटाकर 8 ओवरों का कर दिया गया। और इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है। ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन, जहाँ शिखर धवन चौका लगाकर मैच की शुरुआत करते हैं, लेकिन धवन तीसरे ओवर में बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और भारत को पहला झटका लग जाता है। अभी भारत झटके से उबरा भी नहीं था कि अगली गेंद पर रोहित शर्मा भी बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह भारत के बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाते हैं, जिसे देखकर न्यूजीलैंड का खेमा खुशी के मारे झूम उठता है। उसके बाद बैटिंग कर रहे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने पहले तो एक शानदार चौका लगा दिए और फिर अगली गेंद पर एक और जोरदार छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 30 रन पर पहुंचा दिए। लेकिन तभी अगली गेंद पर विराट कोहली भी बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। यह केवल 8 ओवर का मुकाबला था, इसीलिए जो भी भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा था वो हर गेंद पर बाउंड्री लगाने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन जा रहा था। और इस तरह हमारी भारतीय टीम 8 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर केवल 67 रन ही बना पाती है। इतने छोटे स्कोर को देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभी से ही अपनी जीत पक्की मानकर मैदान पर जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने इतना छोटा स्कोर बनाने में भी उनके पसीने छूट जाएंगे। अब न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग करने आते हैं मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो, जहां मुनरो पहली गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि अब यह मैच हमारा है। लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर गुप्टिल को सीधा क्लीन बॉल करके बता दिए कि हम भी भारतीय शेर हैं, जो कि इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उसके बाद दूसरा ओवर बॉलिंग करने आते हैं जसप्रीत बुमराह और आते ही तीसरी ही गेंद पर मुनरो को भी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिए, जिसे देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी के मारे झूम उठा। लेकिन अब मैदान पर बैटिंग करने आते हैं केल विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स, जो कि आते ही विकेट गिरने के सिलसिले को रोक देते हैं और स्कोर को 28 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या के शानदार थ्रो के चलते विलियमसन रन आउट हो गए। और इतना ही नहीं, अगले ओवर में फिलिप्स भी बाउंड्री लगाने के चक्कर में गब्बर के हाथों कैच आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने आए ग्रैंड होम, जिन्होंने आते ही छक्के से अपना खाता खोलकर बता दिए कि अभी भी मैच में थोड़ा रोमांच बाकी है। और जब न्यूजीलैंड को 12 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी तो बॉलिंग करने आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर निकोल्स को कैच आउट करा देते हैं। और अब आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 6 गेंद पर पूरे 19 रनों की जरूरत थी और बॉलिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनकी पहली गेंद पर केवल 1 रन, दूसरी गेंद डॉट, लेकिन तीसरी गेंद पर ग्रैंड होम एक जोरदार छक्का लगा देते हैं। फिर चौथी गेंद पर पांड्या वापसी करते हैं और केवल 2 ही रन देते हैं और 5वीं गेंद पर भी केवल 2 ही रन, फिर आखिरी गेंद पर भी केवल 2 ही रन दिए। और इस तरह भारत अपनी शानदार गेंदबाजी की वजह से यह हारा हुआ मैच भी 6 रनों से जीत जाता है।